दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिके हुए पोहा या फिर जिसे दगड़ी पोहा कहते हैं उसका चूड़ा बनाने वाले हैं। ये चूड़ा बहुत ही कम तेल में बन जाता है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दगड़ी पोहा का 250 ग्राम का एक पैकेट है। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट लिए हैं। तो आज हम आधा किलो पोहा का चूड़ा बनाएंगे। इस पोहा को इस तरह पैकिंग में ही रखना पड़ता है, अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये नरम पड़ जाते हैं। जब आपको चूड़ा बनाना हो तभी इसे खोले। तो चलिए अब पैकेट को खोल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पोहा सिका हुआ होने की वजह से कुरकुरे होते हैं। फिर भी अगर किसी कारण से पोहा नरम पड़ जाए तो इसे हल्का गर्म कर ले। अब हमें पोहा को छान लेना है, जिससे इसमें जो भी पोहा का चूरा बना होगा वो भी निकल जाएगा। ये पोहा बिल्कुल मुरमुरे की तरह ही हल्के और कुरकुरे होते हैं, पर रफ होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छाने के बाद इस तरह से पाउडर इसमें से निकलती है। अब इस छाने हुए पोहा को हम एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पोहा को छान लिया है और देखिए इतनी पाउडर इसमें से निकली है। पोहा के साथ चिवड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंगफली ली है। उसके बाद है ये 2 गट्टे लहसुन की कलियां, 30 से 40 करी लीव्स, 1/4 कप दालिया। ये आधे सूखे नारियल के मैंने पतले स्लाइस कर लिए हैं। देखिए इतना नारियल मैंने लिया था। 6 हरी मिर्च के टुकड़े कर लिए हैं और 1 चमचा सफेद तिल। अब सबसे पहले हमने जो लहसुन की कलियां ली है उसे हल्का क्रश कर लेते हैं। हम लहसुन को छिलके के साथ ही क्रश करेंगे, जिससे चिवड़ा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह बेलन की मदद से हम लहसुन को हल्का सा क्रश करेंगे। लहसुन भी क्रश हो गया है, तो अब हम चिवड़ा बनाना शुरू करते हैं। इस कढ़ाई में हम 200 ml तेल ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम तेल में मूंगफली को फ्राई करने डाल लेते हैं। मूंगफली को फ्राई करते वक्त इसमें हम 2 से 3 चुटकी जितना नमक डालेंगे, जिससे चिवड़े में मूंगफली खाते वक्त फीकी नहीं लगेगी। हमें सारी चीजों को स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मूंगफली जैसे ही फ्राई हो जाएगी, मूंगफली का कलर बदल जाएगा। मूंगफली का कलर बदलकर अब ये हल्के सुनहरे रंग की हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब नारियल के टुकड़ों को फ्राई कर लेते हैं। नारियल के भी हल्के सुनहरे रंग का होते ही इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारी चीजों को हम प्लेट में जमा करेंगे और एक साथ पोहा में मिलाएंगे। अब बारी है दालिये की। दालिया को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा फ्राई होते ही निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसे अब आपकी पसंद से कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हम करी लीव्स को फ्राई कर लेते हैं। करी लीव्स के कुरकुरे होने तक इसे हमें फ्राई करना है। जैसे ही करी लीव्स फ्राई हो जाएंगी उससे आवाज आने लगेगी, तब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम हरी मिर्च को डालेंगे। हरी मिर्च को भी हमें अच्छे से कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। यानी करी लीव्स और हरी मिर्च को कुरकुरा कर लेने से चिवड़ा लंबे समय तक कुरकुरा रहेगा। अब सबसे आखिर में हम लहसुन को फ्राई करेंगे। लहसुन को भी हमें गुलाबी रंग का होने तक फ्राई करना है। लहसुन की वजह से चिवड़ा बेहद ही टेस्टी लगता है। लहसुन भी गुलाबी रंग का हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम चिवड़े के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। अब दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं और इस कढ़ाई में हमने जिस तेल में सारी चीजें फ्राई की है उसमें से 4 चम्मच तेल ले लेते हैं। अब इस तेल में हम 1 चम्मच राई डालेंगे और राई को अच्छे से तड़कने देंगे। हमें तड़का यूज किए हुए तेल में ही तैयार करना है, क्योंकि इस तेल में फ्राई किए हुए सारी चीजों के फ्लेवर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से चिवड़े का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। राई कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अगर कच्ची रह गई तो चिवड़े में वो कड़वी लगेगी। जैसे ही राई तड़कती है इसमें हम 1 चम्मच तिल डालेंगे। अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद करेंगे और 1/4 चम्मच हींग मिलाएंगे। उसी के साथ मिलेंगे आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। गैस बंद ही रखेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल गर्म ही है तो मसाला अपने आप भुन जाएगा। अब मिलाएंगे आधा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक और फिर से मिक्स करेंगे। हमारा चिवड़े के लिए तड़का भी तैयार है। अब हमने जो सारी चीजें फ्राई करके प्लेट में निकाल के रखी थी उन्हें हम पोहा में मिला लेते हैं और उसी के साथ हमने जो तड़का तैयार किया है उसे भी मिलाएंगे। इस चिवड़े को आप एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इस तरह से स्पैटुला की मदद से इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चिवड़े को अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए हमारे चिवड़े का कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे मसाला अच्छे से लग चुका है और जितने दिन इसे हम रखेंगे उतना ही इसमें मसाला घुलता जाएगा और चिवड़े का टेस्ट भी बढ़ता रहेगा। वैसे इस पोहे को फ्राई करके भी चिवड़ा बनाया जाता है, पर वो ज्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए मैं इस चिवड़े को इस तरह ही बनाना पसंद करती हूँ। ये कम तेल में बन जाता है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमने सिकी हुई पोहे का चिवड़ा बना लिया।